हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस बेहतरीन सी अमेजिंग क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड 2026 के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र। हाँ, आज मैं आप सही बच्चों को बताऊंगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। केमिस्ट्री का जो पेपर आपका होता है वो 70 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सभी पढ़ने पड़ते हैं और केमिस्ट्री के अंदर केवल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके हाफ ईयरली के स्पेशल, आपके बोर्ड एग्जाम के स्पेशल आपका पेपर पैटर्न क्या होता है, बोर्ड 2026 में कैसा पैटर्न रहने वाला है आपका, वो डिस्कस करूंगा। आइए आप स्क्रीन पर देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर एक पेपर, आपको स्क्रीन पर एक पेपर शो हो रहा होगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज मैं आपको शुरू से लेकर मतलब स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, उनको डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उसके बाद 5-5 नंबर वाले। आपको मेरे साथ जुड़ना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको मेरे साथ बना रहना है। उसके बाद आप लोग बन जाएंगे केमिस्ट्री के शहंशाह। अभी देखना और अब वीडियो के बाद देखना कि आपके अंदर क्या चेंजेस आता है, आप समझ पाओगे कि केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न क्या होता है उस चीज को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोलता है? क्रोमियम है। तो क्रोमियम क्या है? क्या क्रोमियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, या क्रोमियम पी ब्लॉक एलिमेंट है, या क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, या क्रोमियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है कि क्रोमियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो क्रोमियम जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्रोमियम जो है वो संक्रमण तत्व होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक का तत्व। क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करोगे। अब हमारे पास जो हमारा प्रश्न संख्या 2 होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात चल रही है, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लो। यहां पर जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। उनके साथ साथ अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो इनमें आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैं वही डिस्कस कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, आ सकते हैं या आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% गारंटी होगी, वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हमारा ख नंबर क्वेश्चन यानी कि पहले क्वेश्चन का दूसरा ऑब्जेक्टिव हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। मतलब ऐसा कौन सा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है हमारे पास जो सबसे ज्यादा क्या प्रदर्शित करता है? ऑक्सीकरण अवस्था। जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो कौन सा है? उसके ऑप्शन मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या है। 3D 3D5 4s2, 3D5 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा 3D5 4s2। बच्चों मेरे आंखों पे सीधी रोशनी पड़ रही है, इसके लिए मुझे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको मैनेज करना आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जिसका नाम है 3D5 4s2, 3D5 4s2। ये हमारे पास जो विन्यास होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीजन स्टेज प्रदर्शित करता है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर हमसे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है? तो मैंने आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया है, जिसका विभव जो होता है वो 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0 वोल्ट, याद रखना। तो ग नंबर का आंसर होगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि K बराबर AE माइनस EA/RT के लिए सत्य कथन है। तो इसमें K जो साम्य स्थिरांक है, R रेडवर्ग नियतांक है, A अधिशोषण गुणांक है, या ये सक्रिय ऊर्जा है। तो इसमें जो हमारे पास चिन्ह दिए गए हैं उनमें से चिन्ह सबसे सही चिन्ह कौन है? तो इसमें सबसे सही चिन्ह जो है वो EA है। EA क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा होती है, और बाकी सब गलत है। जैसे कि K का मतलब वेग स्थिरांक होता है, ना कि साम्य स्थिरांक। इस तरीके से जिसमें जो EA दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, मतलब EA जो है, EA बराबर क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा होता है या एक्टिवेशन एनर्जी होता है। EA क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा होता है, सक्रिय ऊर्जा। तो ये सही है, उसके अलावा सब कुछ गलत है, सक्रिय ऊर्जा। उसके बाद हम अपना ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमसे क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अणु संख्या गुणधर्म है।
अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है, याद रखना, नहीं और है को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे। क्या होते हैं अणुसंख्या गुणधर्म? तो क्या होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक उन्नयन होता है, हिमांक अवनमन होता है, परासरण दाब होता है। इस तरीके से ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, परासरण दाब होता है। उसके बाद हिमांक अवनमन, ये भी होता है। उसके बाद पृष्ठ तनाव नहीं होता है, पृष्ठ तनाव जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसके बाद वाष्प दाब अवनमन होता है। तो हमारे पास पृष्ठ तनाव नहीं होगा। क्या होगा, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। याद रखना, इस चीज को याद रखना, क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, इन चीजों को याद रखोगे आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उनका सॉल्यूशन मैं जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताओ। तो अभिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद अंतःसंक्रमण तत्व या अंतःसंक्रमण तत्व मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि F ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व, यहां से समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। आइए बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 का गा नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है हमसे, देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है, K4FeCN6 में उसके जली विलयन में आयनों की संख्या बताइए, और जो इसमें Fe है, Fe का केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो इसमें आयनों की संख्या बतानी है और ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ये क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब घ नंबर देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या है हमसे कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। गैल्वेनिक सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर बताना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है हमसे कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, क्लोरोबेंजीन बनाने की अनुनादी संरचनाएं बताइए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 46 ग्राम एथेनॉल और 54 ग्राम जो होता है जल, 46 ग्राम एथेनॉल है, 54 ग्राम जल है, इसमें इन दोनों के, एथेनॉल की और जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोल निकालना, मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल प्रभाज निकालना, वो आपको पता करना पड़ेगा। बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला रखो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसमें क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, इसमें हमें प्रतिरोध निकालना है और चालकत्व निकालना है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलिक वेग समीकरण का व्यंजक लिखना होगा। मतलब K बराबर 2.303 अपॉन RT, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 का बेस A अपॉन A माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दूं यहां पर। तो क्या लिखना है, K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 का बेस A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल चिपका दिया गया है, जो कि मजेदार न्यूमेरिकल है, जिसको कर लेना आप लोग। मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लो स्कैंडियम संक्रमण तत्व जबकि जिंक नहीं है, ये बताना है आपको। उसके बाद संक्रमण धातुएं उनके यौगिक जो होते हैं वो उत्प्रेरकी गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये बताना है आपको। उसके बाद बताना है आपको क्या लिखा है, किशमिश को जल में डालने पर वो फूल क्यों जाता है, किशमिश को जल में डालते हैं तो फूल क्यों जाता है, ये आपको बताना है। मतलब परासरण क्यों होता है, परासरण बताना है। उसके बाद आपको जो IUPAC नेमिंग दी गई है उप सहसंयोजी यौगिकों की IUPAC नेमिंग वो बतानी है। और उसके बाद आपको DNA RNA में अंतर बताना। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन पेपर पूरा। उसके बाद फ्रक्टोज की संरचना बतानी है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताना है, और ग्लूकोज बनाने की विधि याद कर लो और ग्लूकोज के रासायनिक गुण याद कर लो, आपको फायदा देंगे, आपको पूछे ही जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन दिया गया है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और उस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल भी एक मिलेगा, उस पर न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है कि VBT की सहायता से हमें
हमें जो हमारे संक्रमण निकालना होगा, जो हमारे पास बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत है वो पता होना चाहिए, और उसके आधार पर हमें संयोजकता निकालनी आनी चाहिए, संक्रमण निकालना आना चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ इस चीज़ की। उसके बाद बेंजीन डाइएजोनियम लबड़ की सहायता से निम्नलिखित यौगिकों का निर्माण कीजिए। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना। फिनॉल क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। फिनॉल बनाना, बेंजीन बनाना। सबसे पहले हम फिनॉल बनाएंगे, उसके बाद क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाएंगे, बेंजीन। तो क्या है, सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कितने नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की मदद से फिनॉल बनाना, क्लोरोबेंजीन बनाना, बेंजीन बनाना, ब्रोमोबेंजीन बनाना, ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या हमसे बोल रहा है कि क्यूमीन की मदद से हमें फिनॉल बनाने की तकनीक का वर्णन कीजिए और फिनॉल की निम्नलिखित से क्रिया कीजिए। सांद्र HNO3 मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन लिखो, उसके बाद जिंक चूर्ण से रिएक्शन लिखो, उसके बाद ब्रोमीन जल से रिएक्शन लिखो। किसकी, फिनॉल की ब्रोमीन जल से रिएक्शन लिखो, फिनॉल की जिंक से रिएक्शन, और फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन, और क्यूमीन से फिनॉल बनाना। ये क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इनको तैयार करना है, गलती से भी स्किप नहीं करना, तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियां देख लो आप लोग। उसके बाद हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तैयार करनी है 5 नंबर की। 100% गारंटी आएगी, 100%। भाई 100% ले रहा हूं गारंटी, इस बार आए ना अनसब्सक्राइब कर देना भाई, अगर ये मत आए। ये क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है। अब अगर आप लोग विश्वास नहीं करो तो मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि ये 100% आएगा क्वेश्चन, मान लो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल बनाने की विधि याद कर लो, एथेनॉल की निर्जलीकरण रिएक्शन याद कर लो, और इसकी क्रियाविधि भी याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रिएक्शन को देख सकते हैं आप लोग। और अब आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, और लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेम रिएक्शन आपको करनी होगी। नेम रिएक्शन के आपको कौन कौन सी इसमें दी गई है, हैलोजिनेशन दिया गया आपको, स्मिथ रिएक्शन, HBZ रिएक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपको हैलोजिनेशन दिया गया है, उसके बाद स्मिथ रिएक्शन दिया गया है, और बहुत सारी रिएक्शन और भी हैं जिनको मैं डिस्कस कराऊंगा। अगर आप लोग बोलोगे अगर आपको टॉप 10 रिएक्शन करनी है नेम रिएक्शन, तो मुझे बताओ, मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा टॉप 10 नेम रिएक्शन, 10 नाम वाली अभिक्रियाएं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हर साल रिपीट होती हैं, वो रिएक्शन कराऊंगा। जैसे कि वुड्स रिएक्शन होगी, फिटिक रिएक्शन होगी, और स्टीफन रिएक्शन हो गई, और उसके अलावा बहुत सारी रिएक्शन, जैसे कि इतनी रिएक्शन है, मैं केवल 10 रिएक्शन कराऊंगा, केवल 10, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस साल 100% आएगी। आशा करते हैं आज का जो प्रश्न पत्र है आपको समझ में आया होगा, आज आपने पेपर पैटर्न को समझा होगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।